कॉलेज पूरा करके इंजीनियरिंग के लिए छोटे से गांव से चले, तो उस समय आपको क्या क्या दिक्कत आई और आपने क्या देखा उस समय? देखिए, मैं एक जैसे कि बताया बहुत छोटे गांव से आता हूं। अपने गांव से चल करके एक हमारे लिए छोटा सा कांगड़ा जहां से मैं पढ़ा हूं, उसकी आबादी उस समय 5-7 हज़ार थी और धर्मशाला की आबादी भी लगभग 10 के हज़ार से नीचे नीचे थी। तो ये दो जगहें हमने जो वो देखी थी। और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के थ्रू जो है एक नॉमिनेशन जो है जो JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काकीनाडा के लिए होगी आंध्र प्रदेश में, तो मेरे को केवल मात्र एक टेलीग्राम आया था कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काकीनाडा। अब ये मजाक भी तो हो सकता था। उस टेलीग्राम के बेस पे ही मैं आंध्र प्रदेश की तरफ चल पड़ा। धर्मशाला का जो कोतवाली में बस अड्डा होता था, वहाँ पे मैंने DTC की बस पकड़ी और उससे जा करके पहले दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में इतना बड़ा महानगर पहली बार देखा जिसमें हजारों बसें आई हैं। जिस व्यक्ति ने एक एट ए टाइम 3 बसें ना देखी हों या 5-7 देखी हों एक साथ, उसके बाद हजारों बसें, तो आदमी वैसे खो जाता है। फिर वहाँ से किस प्रकार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना। फिर उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की गाड़ियां हजरत निजामुद्दीन से चलती हैं, तो हजरत निजामुद्दीन में पहुंचना और वहां पहुंच करके उस समय मैं 85 की बात कर रहा हूं, उस समय जो रिजर्वेशन, जो मैनुअल रिजर्वेशन होती थी, तो खुद बिना पूछे रिजर्वेशन की। और थैंकफुली वो जो था क्या नाम AP जो हमारी जो एक ट्रेन थी उसमें ट्रेन में रिजर्वेशन की और वो उस इलाके में काकीनाडा की तरफ जाती थी। मुझे कोई नॉलेज नहीं था और बिना पूछे, ऐसा लगता है किसी पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, स्वाभिमान बहुत बड़ा था। और मुझे अभी भी याद है कि जो मेरे को जब रिजर्वेशन की टिकट मिली उसमें लिखा था S537, तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि S5 क्या 37 क्या है। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म पे देखता रहा कि ट्रेनें आ जा रही थी हजरत निजामुद्दीन में, तो मुझे लगा कि S5 कोच का नंबर होगा और 37 सीट नंबर था। तो इस प्रकार से ट्रेन में रात डर तो नहीं लगा इस दौरान? भाई होता तो शायद मैं अकेला यहाँ पहुंचा नहीं, 17-18 साल का था। तो वहाँ पे तभी तो मैंने अकेले में रिजर्वेशन करवा ली। उसके बाद जब मैं वहाँ से ट्रेन में बैठा तो पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे क्योंकि ना तो गूगल होती थी, ना कभी कोई देखा था, जो ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं था कि कहाँ पहुंचना है। काकीनाडा याद था, आंध्र प्रदेश याद था। तो मुझे लगा कि पहले आंध्र प्रदेश पहुंचा जाए, उसके बाद पूछ लेंगे कि भाई काकीनाडा कहाँ है। तो जब मैंने देखा, एक एटलस खरीदा, जब मैं आगरा क्रॉस किया तो एक एटलस खरीदा प्लेटफॉर्म से, उसमें देखा कि काकीनाडा है। उसमें पता चला कि काकीनाडा तो कहीं दिख नहीं रहा है। मैं आंध्रा के मैप में भी, मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो गया, मैं किसी टेलीग्राम के बेस पे ही चल पड़ा हूँ। फिर देखा कि वो क्योंकि विशाखापट्टनम से नीचे समुद्र में लिखा हुआ था काकीनाडा, तब मेरी जान में जान आई कि नहीं, ये जगह कोई है।